क्योंकि आप गैस सिलेंडर के किसी भी एजेंसी में चले जाइए, लंबी लाइन लगी हुई है, हजारों लोग सिलेंडर के गैस एजेंसी के बाहर खड़े हैं और लोगों को गैस नहीं मिल रही है। और लेकिन सरकार कह रही है गैस सिलेंडर है। अरे भाई, गैस सिलेंडर जब है तो एजेंसी के बाहर क्यों लाइन लगे हैं लोग? गैस के लिए आपस में मारपीट लोग कर रहे हैं। क्यों मारपीट हो रही है? भाजपा के लोग बताएं। भाजपा के लोग आपदा में अवसर ढूंढने का काम कर रहे हैं। लोग गैस सिलेंडर फेंक कर लकड़ी गैठा पर खाना बना रहे हैं। लोग भूखे मर रहे हैं, एक टाइम बनाकर दूसरे टाइम खाना खा रहे हैं। लेकिन सरकार के लोग कह रहे हैं कि गैस सिलेंडर की कमी नहीं है। अरे राष्ट्रभक्ति में इतना भी नहीं कर सकते हैं कि अगर अफवाह फैलाएगी तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये तो सरकार जो कह रही है ना कि अब अफवाह फैलाने पर कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सरकार देश की जनता को डराना चाहती है कि तुम गैस सिलेंडर पे बोलोगे तो तुमको जेल भेज दिया जाएगा। इसीलिए तो ये बात कहा जा रहा है। आप बताइए किसको शौक लगा है गैस सिलेंडर के एजेंसी के बाहर खड़ा होने का? ये तो साबित हो गया ना भाई। और तो मैं कह रहा हूं कि मोदी जी कहते थे कि नाले से मैं गैस निकालकर चाय बनाता था, तो अब देश की जनता को और अंधभक्तों को लाइन में लगने की क्या जरूरत है? मोदी जी का ही ट्रिक अपनाइए, नाली में पाइप डालिए, गैस बनाइए और चाय बनाकर पी लीजिए। अब बताइए, प्रधानमंत्री जी कैसी बेहुदा बेवकूफ वाली बात करते थे कि नाले से मैं चाय बना लेता था, नाले के गैस से। अब क्यों नहीं बन रहा है? राष्ट्र हित की बात ही नहीं करते आप लोग। कौन मैनेज करना सीखा? अरे भाई, देश के लिए तो हम रहेंगे, देश के लिए भूखे रहना पड़ेगा तो रहेंगे, दुश्मनों से लड़ेंगे, जो सहना भी पड़ेगा सहेंगे। लेकिन ये सरकार क्या कर रही है? ये कहे मोदी सरकार को हम फेल हो गए हैं विदेश नीति में। ये कहे सरकार के हमने भंडारण इकट्ठा नहीं किया था देश की जनता के लिए, गैस सिलेंडर इकट्ठा नहीं किया था। कहे मोदी सरकार हम फेल कर गए हैं। मीडिया बता रही है ऐसी विदेश नीति आज तक नहीं थी जैसा मोदी जी की विदेश नीति। भाई, मोदी जी का विदेश नीति फेल है। ये अपने आप को कहते थे ना विश्व गुरु, विश्व गुरु। अरे क्या विश्व गुरु यार? इजराइल और ईरान में लड़ाई हो रही है और हमारे देश में गैस सिलेंडर कम हो गया है। ये तो साबित हो गया ना भाई कि मोदी सरकार की विदेश नीति फेल है। क्योंकि ईरान हमारा पड़ोसी देश है, जब चाइना को भेज सकता है तो हमको क्यों नहीं भेज सकता? अरे अब आएगा, तिरंगा लगा होगा, सब जहाज बाहर आएगी। अरे भाई, अब ईरान से बात हुई तब न हुई है। ये काम पहले ही हो जाता तो देश की जनता को इतनी परेशानी झेलने की जरूरत नहीं पड़ती। अब बताइए, देश की जनता को इतना परेशानी में कौन डाला? मोदी जी देश की जनता को गैस के संकट में छोड़कर कहां छिप गए हैं? किस गुफा में घुस गए हैं? देश की जनता गैस के लिए त्राहिमाम कर रही है और आप कहां गायब हो गए हैं? आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह पूछ रहे हैं राज्यसभा में, मोदी जी कहां हैं? देश की जनता गैस की संकट में है, आप क्या कर रहे हैं? केरल में चुनाव प्रचार करने गए थे, कहां गुफा है वो केरल? वही कह रहे हैं ना, मोदी जी देश की जनता गैस की संकट से जूझ रही है और आप केरल प्रचार करने जा रहे हैं, बंगाल जा रहे हैं, कहां कहां घूम रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मोदी जी, आप प्रचार करने के लिए देश की जनता ने प्रधानमंत्री नहीं बनाया है, बल्कि देश की जनता के समस्या को दूर करने के लिए बनाया है। भाई, देश की समस्या को दूर कीजिए ना, गैस लाइए ना। अब प्रधानमंत्री मोदी जी बंगाल में चुनाव प्रचार करने जा रहे हैं। आखिर मोदी जी प्रधानमंत्री है या प्रचार मंत्री है, ये बताएं। और तो मैं तो स्मृति ईरानी को ढूंढ रहा हूं भाई। कांग्रेस की सरकार थी तो स्मृति ईरानी 10 रुपए सिलेंडर के दाम बढ़ जाते थे तो सड़क पर आ जाती थी। आज 1000 रुपए का गैस सिलेंडर मिल रहा है। स्मृति ईरानी कहाँ है? गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है लोगों को। लोग गैस सिलेंडर फेंक कर लकड़ी और गोईठे पे खाना बना रहे हैं। स्मृति ईरानी जी कहाँ है? बताएं और जवाब दे। नहीं, लकड़ी पर खाना बना भी लेंगे कुछ दिन के लिए देश हित में, तो क्या दिक्कत है? नहीं, हम तो कह ही रहे कि देश हित में भूखा रहना पड़ेगा तो रहेंगे। लेकिन मोदी जी अपने आप को 56 इंच वाले प्रधानमंत्री बताते थे, विश्व गुरु बताते थे। वो कहाँ है? वो देश की जनता को क्यों संकट में छोड़कर गायब हो गए हैं? आज देश में गैस का संकट आया है तो प्रधानमंत्री जी कहाँ भाग गए हैं, कहाँ छिप गए हैं? ट्विटर पे लोग कह रहे हैं कि हम इंडक्शन पे खाना बना लेंगे लेकिन देशद्रोहियों को वोट नहीं देंगे। कौन देशद्रोही है भाई? मतलब विपक्ष पार्टी को बता रहे हैं लोग। अब बताइए, वही लोग अंधभक्त लोग हैं जो लोग कहते थे 5000 का सिलेंडर का टंकी होगा फिर भी लेंगे, फिर भी मोदी को वोट देंगे। जो कहते थे 500 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल हो जाएगा फिर भी मोदी को वोट देंगे। ये कितने लोग हैं? 1% लोग हैं। मैं तो कह रहा हूं कि गैस टंकी के बाहर एक अंधभक्तों की लाइन लगा दो,
पोस्टर लगा दो कि मोदी का अंधभक्त जो है उसको 5,000 का सिलेंडर दिया जाएगा, तब न पता चलेगा ये ले रहे हैं या झूठी बातें कर रहे हैं। एक पेट्रोल पंप पे लाइन लगा दो और उसमें केवल भाजपा के लोगों को मिलेगा 500 रुपए लीटर, और हमें दे दो देश की जनता को 50 रुपए। शौकत भाई, आप लोग अफवाह क्यों उड़ा रहे हैं? देश में किसी चीज की कोई कमी है? देखिए, मोदी जी के रहते कोई कमी आ सकती है? अरे भाई, हम क्या अफवाह फैलाएंगे? पूरे देश के अंदर सोशल मीडिया से वीडियो और फोटो वायरल हो रहे हैं कि गैस एजेंसी के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है।